रिसर्च ने साबित कर दिया कि आपकी खुराक में वो कौन सा ऐसा जुज़ है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर डायबिटीज़ 2 की वजह बनता है। वो ये चीज़ रिसर्च से साबित हो गई है। और अगर हम कुछ डेटा कलेक्ट करें अपने अपने ममालिक से, तो हम देखेंगे कि वाकई ये चीज़ हकीकत है कि अगर हम अपनी खुराक में इसको शामिल करते हैं तो आजकल हर 4 में से एक शख्स जो है वो प्री डायबिटीज़ और हर 4 में से 2 जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार होते चले जा रहे हैं। और ये एक क्रॉनिक मर्ज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता नहीं लगने देता, और फिर अचानक जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, आप प्री डायबिटीज़ में दाखिल हो चुके हैं। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑयली फूड्स एंड लिंक बिटवीन डायबिटीज़ 2, यानी वो ऑयली खाने, सैचुरेटेड फैट जो आपकी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड है। दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि जितने भी ट्रांस फैट्स हैं, यानी वो वेजिटेबल ऑयल्स जिनको हम रेगुलर बेसिस पे अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, अपने स्नैक्स और ऑयली चीज़ों में, आहिस्ता आहिस्ता ये फैटी एसिड जो इनके अंदर मौजूद हैं, फ्री फैटी एसिड्स, ये इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को डैमेज करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आखिरकार क्या होता है कि आपकी इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाती है और आपका जिस्म फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है और प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की तरफ आप चले जाते हैं। और चिकनाई वाली खुराक खाने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जब आप सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं और तली हुई ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपका जिस्म के वो सेल्स जिन्होंने ग्लूकोज इस्तेमाल करना होता है वो अपनी एनर्जी, अपनी कमी उस फैट को यूज़ करते करते पूरा कर लेते हैं। तो फिर ग्लूकोज कहाँ जाएगी? ग्लूकोज आपके ब्लड में शामिल होती रहेगी। इंसुलिन अगर उसको आपके सेल्स की तरफ धकेलेगा भी कि इसको यूटिलाइज़ कर लो, आपके सेल्स ऑलरेडी उस फैट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो आप तली हुई चीज़ों में, फ्राइड खानों में डूबी हुई चीज़ें आप खाते हैं पूरा हफ्ता। और इसके ऊपर रिसर्च पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन उन्होंने पब्लिश किया है कि जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं, जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं जिसमें मक्खन, घी और बहुत ज़्यादा अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, हार्वर्ड स्कूल जो है, उन्होंने जर्नल पब्लिश किया है रिसर्च के बाद। ये जर्नल रिसर्च के बाद पब्लिश होते हैं और कई कई लाख लोगों पर रिसर्च की जाती है। इन्होंने रिसर्च ये की कि 1 लाख मर्द और 1 लाख औरतें जो 25 साल से बड़ी उम्र की थीं उनके ऊपर रिसर्च की। उनमें से कुछ लोगों को हफ्ते में 4 दिन उन्होंने ऑयली खाने और तली हुई चीज़ें खिलाईं और कुछ लोगों को 6 दिन खिलाईं। जिनको 4 दिन खिलाईं उनको 30% से ज़्यादा प्री डायबिटीज़ में वो दाखिल हो गए या डायबिटीज़ में। जिनको 6 दिन खिलाईं वो 40% हो गए। जो 7 दिन से भी ज़्यादा खाते थे वो 55 से 60% उनको हार्ट की बीमारियां, आर्टरीज तो अलहदा एक चीज़ है। उसके बाद वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए और आप जब प्री डायबिटीज़ के फेज़ में दाखिल हो गए और इंसुलिन बनती रही और वो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए वो जाके फिर आपकी आर्टरीज को भी डैमेज करती है। ये इनका आपस में लिंक है। इसके अलावा जर्नल ऑफ डायबिटीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने भी पब्लिश किए हैं अपने रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स, कि जब भी कुकिंग ऑयल्स के अंदर आप खाने बनाते हैं, फ्राइड खाने बनाते हैं और थ्रू आउट रेगुलर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, मक्खन, चिकनाइयाँ, बदकिस्मती से कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में चैनल्स को बनाकर चैनल्स को प्रमोट किया जाता है और बस एक फेम लेने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ऐसे ऐसे होटल्स को प्रमोट किया जाता है जहाँ पर तेल और घी में और क्रीम में डाल कर डिशेस बनाई जाती हैं। हमारे मुल्क के बहुत से मशहूर शहर हैं जहाँ पर ये इस किस्म के खाने तैयार होते हैं और बहुत फ़ख्रिया अंदाज में चैनल्स उनको दिखाकर अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं। दिखाने का उन चैनल्स का मकसद ये है कि उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाए, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, वो पैसे कमाने लगें।
एक दूसरे के सहारे ले लेकर पैसे कमाना, लेकिन जो असल वर्क इसके ऊपर होना चाहिए हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से वो नहीं हो रहा। पानी में खाना कैसे बनाना है, पानी में फ्राइंग कैसे करनी है, पानी के अंदर अंडे का ऑमलेट कैसे बनाना है, और आपने ज़ीरो कुकिंग ऑयल के अंदर खाने कैसे बनाने हैं ताकि आप डायबिटीज़ का शिकार ना हो सकें। चिकनाई, मोटापा एक अलग चीज़ है, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज एक अलग चीज़ है। पहले अपने आप को इस इंसुलिन से बचाएं, इस हार्मोन से बचाएं। इसका बहुत ज़्यादा बॉडी में बनना और आपकी बॉडी में बहुत अरसे तक, घंटों घंटों तक ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज़ रहना आपके जिस्म के कितने हिस्सों, कितने सेल्स को डैमेज करता है उसका आपको पता ही नहीं। वक्ती तौर पर मज़ा लेने के लिए जितने भी कुकिंग ऑयल, जितने फ़ैट, मक्खन, फ्राइंग, क्रीम्स, ये सब डेंजरस हैं। 15-20 दिन में एक बार सिर्फ अपना जायका चेंज करने के लिए कोई चीज़ खा लेना और चीज़ होती है, लेकिन पूरा वीक फ्राइंग चीज़ें खाना। और मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं हेल्थ को प्रमोट करूं। ये जो सदी है, ये अवेयरनेस की सदी है। इसमें आपको ख़ुद डॉक्टर बनना है, आपको ख़ुद समझना है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, जहर है। अपनी बॉडी के ऑर्गन से प्यार करें। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने घरों में, जिस तरह आपने क्लिनिक्स में देखा होगा ना कि पूरा बॉडी का एक पिक्चर लगी हुई होती है जिसमें हार्ट होता है, लंग्स और आपका स्टमक और स्प्लीन और ये सारा आपका लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये अपने सामने एक जगह लगा लें ताकि आपके बच्चे भी इसको देखें, आप भी देखें। आपको ख़ुद पता चले कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन आप सुबह शाम उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपना नुकसान आप ख़ुद कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल के बग़ैर खाने बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। स्टीमर्स मौजूद हैं और स्टीमर्स के अंदर आप आराम से उसको स्टीम करें, स्प्रे कर दें आप ऑलिव ऑयल से और आप उसको आराम से कुक करें ताकि आपके खाने सेफ़ हों, हेल्दी हों, आप किसी बीमारी से बच सकें। आपके साथ एक केस स्टडी भी करूँगी इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन, और वो डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ से रिलेटेड है। और वो पेशेंट, जो मेरा पेशेंट है, उनको मैंने डाइट क्या दी है वो फॉलो करेंगी और मैं आपको उनके रिज़ल्ट्स भी शेयर करूंगी। सैटरडे के सैटरडे मैं पेशेंट स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखें। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, लेकिन इसके ऊपर अमल ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।